तो इसी के साथ हमारा जो मिरर का था वो टॉपिक पूरा खत्म हुआ। शुरू से शुरू करते हैं, चैनल में स्वागत है। चलते हैं आगे। अगला जो टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं। क्या कह रहा है ये? व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स बैंड फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए पहले आप दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्ट ये LEC है, TION। वहीं दूसरी ओर रिफ्रैक्ट RAC है, TION। मतलब क्या है दोनों का? इसका मतलब ये होता है टकरा के वापस आना। इसका मतलब क्या होता है, इस वाले रिफ्लेक्शन लाइट आई, आने के बाद टकरा के वापस नहीं गई इधर को, बल्कि कहाँ चली गई, इसे काट दो, बल्कि नीचे इसके अंदर घुस के तब चली गई। ये होता है इसका मतलब। ठीक है, समझ लेते हैं इसे। क्या कह रहा है, डेफिनेशन अभी बता दी। डायग्राम देखिए यहाँ पर दे रखा है, किस तरीके से बना है डिटेल में। ये रहा आपके यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा ऑब्जेक्ट आई, आने के बाद आपका ये जो गोल सा डब्बा सा आप देख रहे हैं, A B C और D पॉइंट, ये क्या है आपका? एक प्रिज्म नहीं है, ये गोल तरह का आप एक डब्बा ले लीजिए, कांच का टुकड़ा ले लीजिए। वहाँ से क्या हुआ, ये आपकी एक लाइट आई। आने के बाद देखिए ये नॉर्मल आपने खींचा, क्यों खींचा? ताकि हमें पता लग जाए लाइट हमारी कितनी बैंड हुई। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको रेयर मीडियम बोलते हैं। रेयर मीडियम उसको बोलते हैं जहाँ पर घनत्व यानी कि पार्टिकल्स कम होते हैं। डेंसर मीडियम उसको कहते हैं जब पार्टिकल ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, मतलब कि घना होता है। ठीक है, डेफिनेशन की अगर बात करूँ तो ये लिखा हुआ है, व्हेन अ लाइट ray goes from rare medium to denser, its bend towards the normal. Denser medium, when a light goes from the denser medium to the rare medium, is bent from to the normal. देखिए क्या कह रहा है ये, लाइट अगर रेयर मीडियम यानी कि यहाँ से हवा वाले एरिया से अगर किसी डार्क एरिया में, यानी कि जैसे पानी के अंदर जाती है, शीशे के अंदर जाती है, तो वहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो उसके अंदर क्या कह रहा है, लाइट ये आई, आने के बाद देखिए डॉट डॉट वाली लाइन शो कर रही है। इसका मतलब ये लाइट को ऐसे सीधा जाना था। ठीक है, लेकिन सीधा ना जाकर के लाइट कहाँ हो गई, मुड़ गई। कितनी मुड़ी? तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये वाली लाइन खींची है नॉर्मल। तो देखिए कितनी मुड़ी, यहाँ पर जो जितना हिस्से में मुड़ी वो इस नॉर्मल वाला ये जो पाथ था, इस वाले हिस्से से जितना हिस्सा अंदर को मुड़ी उसके तरफ, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही कहा आपने, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, इंसिडेंट नहीं बोलेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट ऊपर वाला होगा, रिफ्लेक्शन ये वाला होगा। ये लाइट रिफ्लेक्ट करके मुड़ी है इतनी। ठीक है, चलिए हमने कर दी, सीधी कर दी। इसके बाद सीधी 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 लेके आई। अब जब वो बारी आई, कहाँ किसकी बारी आई, लाइट को दोबारा वापस बाहर निकलने की जब बारी आई, तो फिर दोबारा वो कौन से मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम में। ये डेंसर मीडियम है गोल वाला ABCD, और ये रेयर मीडियम है बाहर वाला। रेयर माने अभी बताया मैंने आपको जहाँ पर घनत्व कम होता है। डेंसर मीडियम जहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी बाहर निकली है लाइट C और D, यानी कि पॉइंट जो नॉर्मल पॉइंट था उससे बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद देखिए जो पाथ इसका आ रहा था, अभी जितनी उधर को गई है, ये वाला एंगल क्या कहलाता है आपका, एंगल ऑफ इमरजेंट। अच्छा, ये नई चीज़ सुनी होगी, इमरजेंट क्यों बोला आपने सर? इमरजेंट इसे बोला एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, आने के बाद रिफ्लेक्ट करी लाइट। रिफ्लेक्ट करने के बाद जब वो दोबारा बाहर निकलेगी तो वो इंसिडेंट रे नहीं कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड नहीं कहलाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्ट ऑलरेडी हो चुकी है। एंगल ऑफ इमरजेंट इसलिए कहलाएगी क्योंकि दो एंगल ऑलरेडी आपने बता दिए, तीसरा एंगल जो है वो यूनिक यानी कि इमरजेंट रहेगा। ठीक है, पहचानने के लिए कि लाइट दोबारा अपने दोबारा बिहेवियर में गई, बिहेवियर में जाने के बाद कितना चेंज आया। अगर आप इसे भी इंसिडेंट कहोगे, इसे भी इंसिडेंट कहोगे, तो दोनों एंगल में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इमरजेंट। और ये देखिए कितना ये डॉट डॉट लगा हुआ है, ये बता रहा है M के कितनी लाइट जो सीधा आना था, कितने अपने रास्ते से भटकने बाद कहाँ से वो निकली वापस। क्लियर है? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिख भी रखा है कि किससे वो रिफ्लेक्ट होके गई है। क्लियर है? अब इसी टॉपिक का अंदर रिफ्लेक्शन के अंदर लेंस आते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस आते हैं। अगर आपने मिरर वाली मेरी वीडियो सारी डिटेल में अगर ढंग से समझी है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो लेंस आप करोगे, लेंस आप चुटकियों में कर दोगे। क्योंकि असल जो मुद्दा था मैंने आपको मिरर में समझा दिया। लेंस जो है बिल्कुल अपोजिट है मिरर का, कुछ नहीं करना, बिल्कुल अपोजिट है मिरर का। अगर आपने नहीं वीडियो देखी और देखिए समझ में नहीं है, तो दोबारा डिटेल में जाकर उसे देख लीजिए ध्यान से, आपको लेंस आसान लगेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में जिसमें हम लेंस पढ़ेंगे। ठीक है।